कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में जमकर तबाही मचाई थी। उत्तर प्रदेश में भी इस महामारी की चपेट में आने से हजारों लोगों की मौतें हुई थी। अनगिनत लाशें गंगा में बहती नजर आईं। माना जा रहा था कि ये 100 कोविड से मरने वालों के हैं, जिन्हें इस तरह नदी में बहा दिया गया है। उस दरमियान योगी सरकार की जमकर आलोचना हुई थी। हालांकि योगी सरकार इससे बार बार इनकार करती रही, लेकिन डबल इंजन की सरकार में गंगा मिशन के चीफ ने उसे सच माना। साथ ही एक किताब के जरिए उन्होंने दावा भी किया कि कोरोना की दूसरी लहर में यूपी की गंगा नदी लाशों को फेंकने की आसान जगह बन गई थी। ये किताब एनएमसीजी के महानिदेशक और नमामि गंगे परियोजना के चीफ राजीव रंजन मिश्रा और आईडीएस अधिकारी पुष्कल उपाध्याय ने लिखी है। अब इस किताब के लेखक के बारे में भी जान लीजिए। लेखक राजीव रंजन मिश्रा 1987 बैच के तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और दोनों कार्यकालों के दौरान 5 से अधिक समय तक एनएमसीजी में सेवाएं दे चुके हैं। 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देव राय ने उनकी किताब गंगा रिमेजनिंग, रिजुवेनेटिंग, रिकनेक्टिंग का विमोचन किया। इस किताब में कोरोना महामारी के दौरान गंगा की स्थिति का जिक्र भी किया गया है। किताब में यह भी कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही अंतिम संस्कार करने के लिए दायरा बढ़ने लगा था। तब यूपी और बिहार के शमशान घाटों पर जलती चिताओं के बीच गंगा नदी शवों के लिए एक आसान डंपिंग ग्राउंड बन गई थी। किताब में बताया गया है वे गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे थे। तब उन्होंने मई की शुरुआत में पवित्र गंगा नदी में तैरती लावारिस और अधजली लाशों के बारे में सुना। इसमें आगे कहा गया है, टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया साइट्स पर भयानक तस्वीरों और शवों को नदी में फेंके जाने की खबरों की भरमार थी। यह मेरे लिए दर्दनाक और दिल तोड़ने वाला अनुभव था।